फिर से एक बार आरएनएस 2 पॉइंट में। तो ज़ाहिर-सी बात है आपका एग्ज़ाम का डेट बढ़ चुका है, सभी को पता भी हो चुका है कि एग्ज़ाम आपको मद्य निषेध का जो 29 जनवरी को होने वाला था, वो किसी कारणवश अपरिहार्य कारणवश दिया जा रहा है। ये नोटिस एकदम से सही है और आपका एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल के लिए बढ़ चुका है डेट। अब कब होगा एग्ज़ाम इसका जल्द ही कोई न कोई अपडेट आएगा और जैसे ही अपडेट आता है मैं आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करता हूँ। तब तक क्लास को हम लोग कवर करते रहेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि रेगुलर हम लोग 2 क्लासों कर रहे हैं, एक सुबह में और एक शाम में रेगुलर 2 क्लास कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट और जो भी क्लास मैं लेकर आ रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। काफ़ी दिनों से क्लास बंद था जिसकी वजह से काफ़ी कम लड़के आ रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी शेयर करते रहेंगे ताकि जितने भी कैंडिडेट हैं उन तक पहुँच जाए और फिर से क्लास को आप कवर कर सकें। क्योंकि अगर इसका फिजिकल पे भी बनना है मेरिट तो जब तक आप रिटन पास नहीं कीजिएगा तो फिजिकल तक पास जा नहीं पाइएगा। और किसी न किसी रूप में आपको फिजिकल तक जाने के लिए आपको हर हाल में बहुत ही चीज़ पढ़ना होगा। तो आपके लिए बहुत ही समय मिल चुका है। आप रेगुलरली अपडेट देते रहेंगे, रेगुलरली आप पढ़ते रहिएगा तो आप उस दिन तक एकदम से तैयार और फिट एंड ट्राई हो जाइएगा। आइए क्वेश्चन को कवर करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि भारत में गोभित स्थापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा दी गई थी? तो आपका आंसर हो जाना चाहिए पुर्तगाली के द्वारा। ठीक है, पुर्तगाली के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में किस नेता को विपक्ष का नेता की उपाधि दी गई थी? किस नेता को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अब कहेगा कि गोपाल कृष्ण गोखले किसका गुरु था? तो महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कहेगा प्लासी के युद्ध 1757 में अंग्रेजों की सेना के नेतृत्व में किसने किया था? किसके नेतृत्व में? अंग्रेजों की सेना के नेतृत्व में किसने किया था? ये चीज़ आपसे पूछी जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में। ठीक है। अगला, सिंध राज्य और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक स्थान भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाता है 1852 में। कब? 1852 में। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है जमींदार अपने हलकों में राजस्व वसूली सकते थे। ये हमारा गलत था। बाकी सारे काठी में राज की पूरी भूमि नाप ली जाती थी, बिल्कुल सही है। उपज का 30% राज का राजस्व था, बिल्कुल सही। कृषक पैदावार से नगद रूप में राजस्व चुका सकता था, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो पहली बार बजट पेश करने का श्रेय जेम्स विल्सन को दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछेगा कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा डूरंड रेखा निर्धारित किसके समय में हुआ था? अब देखिए भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया कि डूरंड रेखा को बनाया गया, लेकिन ये किसके काल में यानी कि किसके शासन काल में निर्धारित किया गया? तो लॉर्ड लैंसडाउन के शासन काल में। ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है फिर से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाता है 1902 ईस्वी में। कब किया गया था भाई साहब? 1902 ईस्वी में। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन मैं आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आइए अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहला अपना बलिदान दिया था? तो अपना पहला बलिदान मंगल पांडे के द्वारा 1857 के युद्ध में हुआ था और मार्च में इनका हुआ था। डेट आप बताएंगे। ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये कल मैंने वीडियो को माध्यम से आपको बताया था। आपको एक और चीज़ मैंने आपको बताया था कि बौद्ध, जैन और महावीर से संबंधित लास्ट 24वें तीर्थंकर, और आपको एक और चीज़ याद रखना चाहिए महात्मा गांधी से संबंधित। इन सभी से क्वेश्चन अगर याद कर लेते हैं तो 3 4 5 क्वेश्चन आपको याद हो जाते हैं। साथ ही आपको उत्तल दर्पण अवतल दर्पण यानी कि दर्पण और लेंस से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं एक आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जैसे कि बीमारियों से संबंधित और विटामिन से संबंधित। तो ये 5 6 क्वेश्चन अगर 5 6 टॉपिक इजी इजी है, अगर इसको ध्यान रख लेते हैं तो लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ से बना लेते हैं। 10 क्वेश्चन यहाँ से आपको हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिर से आपको हिंदी के 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। 10 में से 9 भी कीजिएगा तो यहाँ पे 29 क्वेश्चन हो जाते हैं। 10 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाएंगे जिसमें से 8 से 9 बना लीजिएगा। अगर 8 भी बनाते हैं तो यहाँ पे आपको 37 क्वेश्चन हो जाते हैं। और ध्यान रखिएगा आपको 5 से 7 क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे जो कि इजी लेवल के होते हैं, जिसमें 2 से 3 आप बना ही लेते हैं। यानी कि 40 नंबर आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। इतनी ही छोटी सी टॉपिक से आप 40 नंबर एकदम से ईजिली तैयार हो सकते हैं। बच्चा का 60 नंबर का, 60 नंबर के लिए तो हम तो हैं ही आपके साथ में। बस ईजी ही
चलते रहिए, बन जाएगा आपका। क्वेश्चन है कि सासाराम में स्थित शेरशाह के मकबरा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, पूर्ण किया गया था। ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि सासाराम में किसका मकबरा है, कभी पूछेगा शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो दोनों चीज़ें पूछी जाती है घुमा फिरा के, तो इस्लाम शाह के द्वारा। अगला है तीन कटिया पद्धति का संबंध किस प्रकार के खेती से हो जाती है। तो सभी को पता है तीन कटिया खेती आपको चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 के उपरांत महात्मा गांधी ने खत्म किया था, और ये कि आपको चंपारण सत्याग्रह आंदोलन से संबंध रखता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पहला यहाँ पे बिहार में नमक आंदोलन के रूपरेखा किसके द्वारा देखा गया था। ध्यान रखिए, तैयार किया गया था, तो आपको राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाकर आप कर सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, जो कि प्रथम राष्ट्रपति भारत के रह चुके हैं। अगला प्रश्न है कि द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, तो गुरु प्रसाद सिन्हा के द्वारा, गुरु प्रसाद सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन क्या है कि मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासन के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंदेरी का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य लड़ा गया। तो चंदेरी का युद्ध भाई साहब बाबर और मोदनी के बीच में लड़ा गया। तो चंदेरी का युद्ध पानीपत के सारी लड़ाइयों याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इन सभी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ के किस सूफी संत के विचारों को संकलित किया गया था। तो उस विचारों को संकलित किया गया था, एकत्रित किया गया था, तो फरीदुद्दीन गंज ए शकर, फरीदुद्दीन गंज ए शकर याद रखिएगा। सिख धर्म के आदि ग्रंथ को सूफी संत के रूप में या विचार को संकलित किया गया, एकत्रित किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष से स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी। कौन सा योजना, स्वावलंबन योजना, तो 2010 याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ड्यूटी ड्रॉप बैंक का आशय है। ड्यूटी ड्रॉप बैंक का आशय क्या हो जाता है, निर्यातकों को आप आयात शुल्क की वापसी। ठीक है, निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा कि भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिए किसके द्वारा, तो आपको याद रखिएगा इसके अनुसार निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। किसके लिए, तो निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है कि बिहार के किस जिले में विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो हमारा आंसर निकल कर आ जाता है पटना। ठीक है, अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन क्या है हमारा, बिहार में शैलों के निर्माण काल एवं क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाता है टर्सियर रोहतास बंका। टर्सियर रोहतास बंका हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न फिर से लग चुका है कि संविधान सभा के सर्वसम्मति के से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है मेरे भाई, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाता है इस क्वेश्चन के अनुसार से, वह जन्म से भारत का नागरिक हो सकता है। क्या यह सही है, नहीं। ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इंपॉर्टेंट तो रहना है कि अगर वो भारत का नागरिक अगर जन्म से है तभी वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसा नहीं है, मान्यता कुछ और है। तो 35 वर्ष की आयु को पूर्ण हो चुका है, बिल्कुल सही कहा जा रहा है। अगला है कि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है। किसी लाभ के पद पर ना हो, बिल्कुल सही कहा जा रहा है, यानी कि 2 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि किस वर्ष में पहली बार क्रिकेट कप टूर्नामेंट के ओवरों को कम करके 50 तक किया जा सकता गया है। तो कौन से ईस्वी में इस चीज़ को किया गया था। तो 1987 ईस्वी में। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन के कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई थी। तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा भाग थ्योरी में। अगला बात करें कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो आंसर कीजिएगा बीपी मंडल के अध्यक्षता में, बीपी मंडल के अध्यक्षता में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फिर से क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे
कि निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया, यानी कि किस किस भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं जोड़ा गया था। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ जाता है, 8वें अनुसूची के अंतर्गत किसको नहीं जोड़ा गया था, ये चीज़ आपसे पूछी गई है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, तो नेपाली को ध्यान रखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन क्या आएगा हमारा कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था संसद द्वारा पारित अधिनियम से। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन फिर से आपसे पूछा जा सकता है कि रक्त में आरबीसी, ध्यान रखिएगा, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी बीमारी हो सकती है। ध्यान रखिएगा, आरबीसी की मात्रा अगर अधिकतर बढ़ जाती है तो ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बढ़ने से बीमारी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। तो पॉलीसिथीमिया, पॉलीसिथीमिया। अगला है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में असत्य कथन का पहचान कीजिए। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आ जाता है, आंसर हो जाएगा इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित हो जाते हैं। अगला बात कर ले अगले क्वेश्चन की ओर कि चल जोरों पर दो हड्डियों के बीच जाए जाने वाले स्नेहन द्रव क्या कहा जाता है। स्नेहन द्रव को क्या कहा जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आप सभी का बोर्ड पे कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी रोग विषाणु जनित रोग हैं। सभी रोग क्या है, विषाणु जनित रोग है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है ममस, रेबीज, हार्पिज। बीमारी से संबंधित आपको विषाणु, कवक और जीवाणु, और ध्यान रखिएगा जैसे इंग्लिश में वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, इन सभी से याद रखिएगा। शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो अभी एपीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डियां कान से संबंधित नहीं है। तो कान से संबंधित नई हड्डी, एक को छांट दीजिए बाकी सब हो जाएंगे। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर पेटिला हो जाता है, जो कि कहाँ पे, पैर की हड्डी हो जाती है, बीच में होती है घुटना पे। नेक्स्ट है कि किस जीव में गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक होती है। तो ध्यान रखिएगा, तो आंसर हो जाएगा कबूतर के अंदर। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता हमारा रिक्टर स्केल से मापा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर आएगा, शरीर में HIV वायरस किस सिस्टम में असर करता है। तो HIV वायरस क्या होता है, एक एड्स बीमारी होता है जिसको एड्स कहते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है आपके बोर्ड पे, प्रतिरक्षा को, किसको, प्रतिरक्षा को। अगला बात कर ले क्वेश्चन की ओर चले, तो क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कार्बन परिवार ग्रुप 14 के अंतर्गत कौन सा होता है। तो आपको मैं बता दूं कि आपको पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन डेफिनेट ही मिलेगा देखने को। तो जिनको भी याद है उसको 100% गारंटी कि ये क्वेश्चन सबसे बनने वाला है। तो आंसर हो जाएगा आपको मरकरी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल कर जाता है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक है। क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे द्रव सोना कहा जाता है। द्रव सोना कहा जाता है। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर पेट्रोलियम हो जाता है। पेट्रोलियम द्रव सोना के अंतर्गत आ जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि क्वांटम संख्या किसके दो प्रकार होती है। तो क्वांटम संख्या की बात की जाती है तो आपका आंसर हो जाना चाहिए 4। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि एल्कीन में कौन सा बंधन होता है। एल्कीन में कौन सा बंधन होता है। तो द्विबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य विस्थापन एवं बल में क्या संबंध होता है। तो कार्य विस्थापन एवं बल में हमारा क्या संबंध हो जाता है। तो भाई साहब, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन हो जाता है। याद रखिएगा, फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है। बैगनी रंग के तरंग दैर्ध्य के संबंध में क्या सही है। तो सारे ऑप्शन को पढ़ने के बाद में ना सही मिलेगा कि इसका तरंग दैर्ध्य सभी रंगों से कम होता है, बिल्कुल सही कहा जा रहा है, फिलहाल तो एक सही है। इसका तरंग दैर्ध्य सभी रंगों से अधिक होता है, नहीं, गलत बात बोला जा रहा है। इसका तरंग दैर्ध्य लाल रंग से कम एवं पीले रंग से अधिक होता है, नहीं, सबसे कम मतलब सबसे कम। इसका तरंग दैर्ध्य लाल रंग से अधिक एवं पीले रंग से कम होता है, नहीं, यानी कम होता है तो मतलब सबसे कम होता है, तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है, यह कथन निम्न में से किस नियम से संबंधित है। तो यह नियम आपको किरचॉफ के नियम से संबंधित है। किसके नियम से, किरचॉफ के नियम से। नेक्स्ट है कि नदियों से निकलकर पहाड़ियों से सभी दिशाओं में फैल जाने वाला रूप चरित्र किसे कहते हैं। तो रूप चरित्र हम लोग रेडियल को कहते हैं। किसको, रेडियल को कहते हैं। रेडियल हमारा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है और लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड और किस देश के बीच खेला गया है। तो आपका आंसर निकल कर जाना चाहिए भारत के। ठीक है,
एकदम राइट। यहाँ तक जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने इस वीडियो के अंदर देने का पूरा प्रयास किया है, और आपका काम है कि वीडियो को शेयर करना और लाइक करना, क्योंकि काफ़ी दिनों से चैनल बंद था, तो आप लोगों के सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। और आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं कीजिए कुछ होने वाला नहीं है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मैं मोटिवेट हो जाऊँ और आपके लिए क्वेश्चंस रोजाना लेता रहूँ, न्यूज़ भी लेकर आता रहूँ। चैनल पर नए नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, सब लोग जय हिंद सभी साथियों को।